हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए रेलवे ग्रुप डी की जॉइनिंग की 3 अपडेट। पहला जो अपडेट है वो एक्चुअली एक आरटीआई के लिए एक आरटीआई के रिगार्डिंग है। एक स्टूडेंट ने आरटीआई रेज़ किया था चेन्नई डिवीज़न में। तो देखिए एक्चुअली ये रिसीव डेट है आपकी, देखिए 2/6 को उन्होंने रेज़ किया था और इसका जो एक्शन निकल कर आया है, देखिए दोस्तों इसका जो एक्शन निकल कर आया है वो 9 तारीख को निकल कर आया है। तो यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने ये पूछा था कि स्टूडेंट ने ये पूछा था कि उनकी सेकंड डीवी कब तक आएगी। तो रेलवे का जवाब ये आया है कि अलॉटेड टू त्रिची डिवीज़न रिगार्डिंग जॉइनिंग यू विल रिसीव फर्दर एडवाइस शॉर्टली। एक्चुअली जिस कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन पूछा था वो एक्चुअली त्रिची डिवीज़न से बिलोंग करते थे, चेन्नई जोन के। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था, एक्चुअली उनका सिलेक्शन यहाँ हुआ था। तो बस उन्होंने ये 2 क्वेश्चन एक्चुअली पूछा था कि सेकंड डीवी कब तक आएगी और उनका पैनल में नाम आ गया है तो उनका जॉइनिंग कब तक होगा। तो एक्चुअली उनको सिंपल से यही वर्ड एक बोला गया है रेलवे की तरफ से कि रिगार्डिंग जॉइनिंग यू विल रिसीव फर्दर एडवाइस शॉर्टली। तो जिनका भी ये क्वेश्चन आ रहा था, ये 2 क्वेश्चन की सेकंड डीवी कब तक आएगी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे मेरे चैनल पे। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके पूछा, टेलीग्राम पे भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उनकी सेकंड डीवी ये चेन्नई ज़ोन के या फिर मेरी जो हुबली ज़ोन है, हुबली ज़ोन की सेकंड डीवी, मतलब सेकंड डीवी कब तक आएगी और उनकी जॉइनिंग कब तक होगी। तो यही सिंपल सा एग्जांपल है एक चेन्नई ज़ोन से जो निकल कर आया है कि आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना होइएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों पहला जो रोज़गार मेला हुआ था वो एक्चुअली आपकी हुई थी 9 अप्रैल के आसपास, फिर मई के 16 तारीख को हुआ, फिर अभी जून के 13 तारीख को हुआ रोज़गार मेला। मतलब 9, 16, 13 इसी तारीख के आसपास घूम रहा है दोस्तों। मतलब एक महीने के डिस्टेंस में रोज़गार मेला रखा जा रहा है। तो अगर आप लोग ये भी देख कर चलेंगे कि अगली रोज़गार मेला कब होने वाली है, तो जुलाई के लगभग 10 तारीख के आसपास दोस्तों आपकी अगली रोज़गार मेला होने ही वाली होगी है। मतलब जो डेट रहेगी वो जुलाई के 10 तारीख के आसपास ही रहेगी अगली रोज़गार मेला की। मैं एक अपडेट आपको बता दूंगा इसके रिगार्डिंग। एक्चुअली कंफर्मेशन एक मुझे मिलने ही वाली है कुछ दिन में कि अगली रोज़गार मेला कब होगी। तो मैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आप लोग को बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। तो मैक्सिमम एक्चुअली 70% लोगों को इस वाले रोज़गार मेला में, ये एक्चुअली 5वीं रोज़गार मेला थी, तो इस वाले रोज़गार मेला में मैक्सिमम 70% लोगों को दोस्तों आ गई है जॉइनिंग की अपडेट। लेटर तो नहीं आई है, बस अपडेट आ गई है। और बाकी जो 90 से 95% कंप्लीट होगा वो एक्चुअली दोस्तों आपकी इसके बाद वाली जो रोज़गार मेला होने ही वाली है जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में 10 तारीख के आसपास जो रोज़गार मेला होगी वो छठी रोज़गार मेला होगी, 6th रोज़गार मेला। और उस पर दोस्तों एक्चुअली 90 से 95% कैंडिडेट का जॉइनिंग से रिलेटेड अपडेट आ जाएगा उनके मेल पे। तो आप लोगों को बस करना ये है कि अपनी मेल आईडी को लॉग आउट मत कीजिएगा, उसे रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहिएगा, चेक करते रहिएगा। और आपकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड नंबर जिस पे मैसेज आती है उसे रिचार्ज रखिएगा दोस्तों। कुछ दिन की बात है, रेगुलर अभी रिचार्ज रखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि रिचार्ज नहीं रखेंगे तो आप लोगों को फिर अपडेट नहीं मिल पाएगा। तो यही दोस्तों थी एक अपडेट। और एक और अपडेट है एक्चुअली मेरे पास। जो दूसरी अपडेट है वो एक्चुअली देखिए ये साउथ सेंट्रल रेलवे से निकल कर आई है। एक्चुअली कैंडिडेट ने यहाँ ये पूछा था कि हाउ मैनी ओबीसी कैंडिडेट इन बिटवीन 58.66 टू 58.46 कट ऑफ मार्क। तो देखिए यहाँ पर रेलवे ने साफ साफ ये बोल दिया है कि कैन नॉट बी असर्टेन्ड टू एज रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस। तो एक्चुअली उनकी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है वो अभी इन प्रोग्रेस चल रही है। तो कोई भी निश्चित नहीं है कि कितने कैंडिडेट आ पाएंगे और ना ही वो लोग बताएंगे आपको दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रही है एक्चुअली इसके बीच में वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भी दे पाते हैं।
तो एक्चुअली उन्होंने ये नहीं बताया, क्लियर नहीं किया कि कितने लोग हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन था एक्चुअली ये थी आपकी व्हेन विल कम सेकंड डीवी। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ये एक्चुअली साउथ सेंट्रल रेलवे में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर रेलवे में क्या बताया, देखिए रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस, कीप विजिटिंग आरआरसी वेबसाइट एंड अपडेट्स। तो एक्चुअली यहाँ भी सेम यही आंसर है दोस्तों। और एक और अपडेट है, देखिए ये वाली जो रिप्लाई आई है ये साउथ सेंट्रल रेलवे में 12 तारीख को निकल कर आई है। ये तीनों ही मैं आरटीआई और ये जो दोनों अपडेट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों अपलोड कर दूंगा। जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा नीचे, तो वहाँ पर जाकर आप लोग मेरे चैनल पे ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीनों ही पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ये तीनों ही इमेजेस। तो देखिए यहाँ पे जो निकल कर आई थी ये साउथ सेंट्रल रेलवे की ही है। यहाँ पर भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मैनी ओबीसी स्टूडेंट्स वर क्वालिफाइड फॉर पीईटी। यहाँ पर एक्चुअली पीईटी के बारे में बोला गया था कि फ्रॉम सिकंदराबाद बोर्ड एंड हाउ मैनी ऑफ देम हैड क्वालिफाइड पीईटी। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि शॉर्ट लिस्टेड पीईटी में कैंडिडेट हुए थे 12,991, क्वालिफाइड हुए थे 8593। मतलब लगभग आपकी 4,000 के आसपास, सॉरी 4,500 के आसपास के कैंडिडेट फेल हो गए थे पीईटी में। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन था, हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ ओबीसी हैव क्वालिफाइड जनरल फॉर डीवी एंड मेडिकल। तीसरा जो था कि हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ ओबीसी वर स्टिल आउट ऑफ मेरिट। फिर चौथा था आपका दोस्तों, द वैकेंसी वॉज 9328, सो वाई ओनली 9303 चिल्ड्रन हैव बीन कॉल्ड फॉर डीवी एंड मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, वाई द रेस्ट 25 चिल्ड्रन हैव नॉट बीन कॉल्ड। ये वाली की देखिए दोस्तों आंसर रेलवे ने क्या बोला है, एज पर द रेलवे बोर्ड रूल्स 25 वैकेंसीज ऑफ PWBD हैव बीन सेट असाइड एज नो कैंडिडेट्स फॉर आर अवेलेबल। दोस्तों ये वाली पॉइंट आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीट्स PWBD की भी होती है और कुछ सीट्स होती है जो जिस पे रेलवे साफ साफ बोल देती है कि अगर PWBD की सीट है तो वो आपको नहीं मिलेगी, अगर कैंडिडेट अब एब्सेंट है तो वो सीट खाली ही रह जाएगी और नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड होती है। तो ये वाली लाइन आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 4 नंबर पॉइंट। और 5वां नंबर देखिए, 5 will the second document verification and medical list be taken out in the children remain absent the document verification and medical। यहाँ भी दोस्तों से यही चीज़ दोस्तों ये रेलवे ने बोला है। देखिए रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस कीप विजिटिंग आरआरसी वेबसाइट फॉर अपडेट्स। तो यही सेम चीज़ बोल रही है दोस्तों रेलवे। मतलब इसका देखिए एक्चुअली रेलवे ये जो आंसर देती है इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है दोस्तों कि आपकी जो प्रोसेस है वो प्रोग्रेस में चल रही है, वो इन प्रोग्रेस और वो बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ अपडेट देने वाली होती है। तभी दोस्तों रेलवे ऐसी अपडेट निकालती है। और जब मतलब कुछ भी कंप्लीट होने वाला रहता है या रेलवे कुछ नई अपडेट आप लोग को देने वाली रहती है या आपके मेल पर कुछ मैसेज करने वाली रहती है, मतलब आपके पास तक अगर रेलवे आप तक अगर रेलवे कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहती है तो अगर वो चीज़ जल्दी होने वाली रहती है तो दोस्तों रेलवे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पब्लिश नहीं करेगी या फिर किसी को नहीं देगी। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि कुछ अभी प्रक्रिया स्पीड होने वाली, आप लोगों को कुछ अपडेट मिलेगा साउथ सेंट्रल रेलवे का एक्चुअली ये मैसेज है। बट बाकी सारे जोन में भी ये पॉसिबल है कि अगर सभी जोन में ये बताया गया है, मतलब यहाँ पर अगर बताया गया है कि रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस की विजिटिंग आरआरसी वेबसाइट फॉर अपडेट्स, तो ये चीज़ तभी बोली जा रही है क्योंकि आप लोगों को कुछ अपडेट मिलने वाला है। तो रेगुलर बेसिस पे आप लोग अपडेट रहिएगा अपने मेल पे और कॉन्टैक्ट नंबर पे। देखिए फिर 6 नंबर पे है, व्हेन विल द सेकंड वेरिफिकेशन एंड मेडिकल लिस्ट कम। यहाँ भी सेम यही कमेंट है दोस्तों। फिर एंड इफ़ एक्समैन एंड CCAA कैंडिडेट्स remain in document verification and medical, then none PWD children will be called on those seats also for DV in medical। तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे ने साफ साफ बोला यस, हाँ वो लोग बुलाएंगे।
फिर एंड इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट जॉइन इवन आफ्टर completing DB मेडिकल, विल द स्टूडेंट वेटिंग फॉर दैट वैकेंट पोस्ट बी गिवन अ चांस और नॉट। ये वाली आंसर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नो रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस हैव बीन इशूड फॉर प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट इन सेंट्रल RRC 1 2019 टिल डेट, हैंस कैनॉट बी असरटेंड। तो ये वाली लाइन आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रेलवे ने साफ साफ बोला है दोस्तों यहाँ पर देखिए कि अगर आप लोग सही समय पर बुलाए गए स्थान पर नहीं आते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो ये रेलवे की जिम्मेदारी नहीं होगी और फिर उसके बाद आप लोगों को कोई दूसरा डेट नहीं मिलेगा। तो ये वाली आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा अपने माइंड पे कि जब आप लोगों को बुलाया गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप लोग वहाँ पर चले जाइए। अगर कुछ मिस होती है तो वहीं से आपको रिटर्न भेजेंगे, बट बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप लोग ये मत सोचिएगा कि रेलवे आपको फिर से दोबारा मौका देगी। तो यही दोस्तों, और ये 9 नंबर भी है आपकी, एंड इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट जॉइन इवन आफ्टर कंप्लीटिंग DB, ये तो मैंने बोल दिया है। आफ्टर हाउ मैनी डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट फेज DB एंड मेडिकल सेकंड DB लिस्ट विल बी टेकन आउट। तो यहाँ भी सेम यही आंसर है कि प्रोसेस अभी चल रही है, वो इन प्रोग्रेस में है और आप लोग को बहुत जल्द इसकी सूचना मिलेगी आपके मेल पे। तो यही थी दोस्तों आज की अपडेट तीनों, ये मैंने जो अपडेट बताया है, और ये तीनों ही PDF मैं अपने टेलीग्राम फोल्डर पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी नए हैं मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों। और मैंने एक एक्चुअली आप लोग की 2024 में कितनी सैलरी होने वाली है इससे रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को बनाया था। तो वो मैंने एक कंफर्म न्यूज़ चेक किया था, अपने एक गवर्नमेंट फ्रेंड से मैंने पूछा था, वो रांची में ही है, जॉब करते हैं। एक्चुअली उनका CGL में हुआ था दोस्तों उनका सिलेक्शन, तो एक्चुअली उन्होंने ही मुझे बताया था और मैंने उससे रिलेटेड फुल डिटेल वाली एक वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे कि 2024 में आपकी सैलरी ईज़िली 40,000 के ऊपर तो होगी हर एक पोस्ट की। तो यही है दोस्तों अपडेट, तो चेक करते रहिएगा। और बहुत जल्द मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि अभी जो एक्चुअली ITI मस्ट रेलवे ने किया था, ज़रूरी कर दिया था ITI, बट वो ITI वो अभी हटाने वाली, और इस पे मैं एक कंफर्मेशन वीडियो आप लोग को बनाकर अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो पे। जय हिंद, धन्यवाद।